हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोपा प्रैक्टिकल के बारे में। यानी कि हमारा जो कोपा का प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या हमें करना होगा हमारे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो सारे डाउट आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि पिछली साल आपके कोपा टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल है कोपा का वो कितने नंबर का होता है। तो टोटल नंबर का होता है जो हमारा प्रैक्टिकल वो होता है 250 नंबर का। सभी को पता है कि 250 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। और जो एग्ज़ाम टाइप होता है वो होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसी बात पे होंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, यानी किस तरीके से होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम टाइप है वो ऑफलाइन होगा और मोस्टली आपके एग्ज़ाम जो होंगे प्रैक्टिकल के वो आपके मोस्टली आपके कॉलेज में ही होंगे। ठीक है, आईटीआई कॉलेज जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया है, आईटीआई कॉलेज है आपका जो भी, वहाँ से आपको 4 से 5 दिन पहले प्रैक्टिकल का हॉल टिकट मिलेगा। आपका कॉलेज ही आपको कंडक्ट कराएगा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम यानी जब थ्योरी का एग्ज़ाम होगा तब हॉल टिकट जो है वो आपका कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराएगा। आपको अपने आप से उसको डाउनलोड करना होगा या फिर साइबर कैफे से यानी कि जनसेवा केंद्र से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम कोपा प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका हॉल टिकट यानी कि जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, ये आपके एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज से ज़्यादा कांटेक्ट में रहना है। फीस आपने जमा कर दी होगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली 3 क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है 5 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछेगा, बस ये फिक्स है कि ऑप्शन नहीं देगा आपको कि आप चार क्वेश्चन दिए हैं, आप इनमें से कोई 3 क्वेश्चन करो। तो ये ऑप्शन बहुत टाइम से बंद हो गया है। पहले ऑप्शन दिया जाता था कि आप इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन दे देते थे और का ऑप्शन लगा के बोल देते थे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये कर लो, नहीं तो आप दूसरा भी कर सकते हो। ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब लिख के साफ साफ आता है स्टार्टिंग में ही कि आपको सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे अटेंड करने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे तो वो 80 के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन होगा 90 नंबर का। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो सभी क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे। क्वेश्चन के जो नंबर है वो इस तरीके से डिवाइड होंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किस लैंग्वेज में आएगा तो इंग्लिश में आएगा। हिंदी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। राइट, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यानी कि आप जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा, हॉल टिकट आप अपने कॉलेज से ले लीजिएगा। जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा आपको देखिए बिल्कुल मेन पॉइंट, आपको आता है नहीं आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। आपको प्रैक्टिकल में आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कॉलेज ने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। कुछ बच्चे इसी डर से बैठ जाएंगे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ना ही कुछ पढ़ाया गया है और ना ही अपने आप से हम पढ़ाई किए हैं। तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आपको प्रेजेंट होना है आपके प्रैक्टिकल के दिन, होना ही होना है। आपने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, करवाई गई हो या ना करवाई गई हो, आपको आपके एग्ज़ाम के दिन अपने टाइम पर जो भी हॉल टिकट में लिखा है आपको प्रेजेंट होना ही होना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको प्रेजेंट तो रहना ही रहना है। ठीक है, प्रेजेंट आपको रहना ही रहना है। लैंग्वेज आप समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। हिंदी का कोई भी ऑप्शन नहीं है या फिर कोई भी अदर स्टेट लैंग्वेज का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वो किस मॉडल पर होगा, मतलब किस स्टेप में होगा, किन किन स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे हमारे प्रैक्टिकल के दिन। तो आ जाइए आपको हम बताते हैं कितने स्टेप में आपका जो
प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आपको यही करवाया जाएगा रिटन। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो उसके आंसर आपको एक कॉपी भी दी जाएगी, उसमें लिखने हैं, ठीक है। यानी कि रिटन वही होगा कि आपको लिखना है। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें पावर पॉइंट का क्वेश्चन, उसमें बोला है कि पावर पॉइंट में 4 से 5 स्लाइड को ऐड करें और उसमें बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे कि ये टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। देखिए, लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एम लिखना है। ये नहीं, ऐसे नहीं कि जैसे हम क्या करते थे कि पहले क्वेश्चन लिखा, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया क्वेश्चन पेपर से, फिर उसके बाद ऐसे आंसर करके और कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले एम लिखना है। एम लिखना है। एम क्या है? यानी कि क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको हमें थोड़ा समराइज करके छोटे शब्दों में लाके एम में लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से एम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रोसीडर। प्रोसीडर या फिर प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक शब्द हम लिख सकते हैं। प्रोसीडर। प्रोसीडर में हम स्टेप 1 इस तरीके से लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है नहीं देखा जाएगा। एम लिख देना है, क्वेश्चन का मेन कीवर्ड उठाना है, एम में लिख देना है। प्रोसीडर हेडिंग, ये हेडिंग है, ठीक है। एम हेडिंग डालनी है और प्रोसीडर हेडिंग डालनी है और स्टेप 1 हेडिंग होगी प्रोसीडर के अंदर। उसके बाद स्टेप 1 में जैसे क्या पावर पॉइंट में स्लाइड को हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? ओपन पावर पॉइंट, ठीक है। गो टू इंसर्ट एंड सिलेक्ट स्लाइड्स, ठीक है। एनी स्लाइड, टाइटल, सब टाइटल, राइट। ये सारी चीज़ें हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में ये हो गया, स्टेप 2 में ये हो गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। और फिर लास्ट में होगा कंक्लूजन। इस तरीके से हम रिटन वाला जो है वो कर सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि हमें तो कुछ सिखाया नहीं गया, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमें कुछ नहीं आता, मैडम जी बताओ कैसे क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुने आप। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया है तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी है आपको पास करना। और आपको मैं बता दूं कि आपको अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 100% रिकॉर्ड ये है कि अगर कोई भी बच्चा अपने कॉलेज में प्रेजेंट होता है, उस दिन प्रेजेंट होता है, उसी दिन, मतलब जिस दिन प्रैक्टिकल के दिन बच्चा प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ही हो जाए बस, वो पास किया जाएगा। वो कम ज़्यादा नंबर से फासला होता है। आप कहोगे मैडम जी अगर हम प्रेजेंट ही हो जाएं और लिखें कुछ ना, मतलब कि आपने जो हमें स्टेप्स बताए हैं लिखने का तरीका बताया, अगर हम ये सब ना लिखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क आपके नंबर पे पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क आपके नंबर पे पड़ेगा। 180 नंबर शायद पासिंग मार्क्स है इसकी, हाँ 180 नंबर इसकी पासिंग मार्क है। यानी कि आपको प्रैक्टिकल में 180 नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या फिर जो एग्ज़ामिनर है वो आपको 180 नंबर तब भी दे दे। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अगर बच्चा प्रेजेंट हुआ है प्रैक्टिकल के दिन आया है तो वो फेल नहीं किया गया है। लेकिन आपको अपनी तैयारी उसी ढंग से, अच्छे ढंग से रखनी है जिससे आपके जो परसेंटेज है वो अच्छी बने। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो आपका क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझिए। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप आपका होगा प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं जॉब। अब इसमें क्या होगा ये भी आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमने रिटन में जैसे हमने लिखा कि हमें 3 स्लाइड ऐड करनी। अभी मैं पूरा क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और एक वीडियो आपको सजेस्ट करूंगी, वो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसमें 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप देख लें, लास्ट में वो शो हो जाएगी, वो भी आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और 2022 का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें, और अभी जो मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन पेपर वो 2023 का होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रिटन में जिस तरीके से हमने लिखा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने जिस तरीके से लिखा, यानी कि हमने पावर पॉइंट पे गए, इंसर्ट के ऑप्शन पर गए, स्लाइड को चूज़ किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। जो भी टास्क दिया गया था उसको परफॉर्म किया है लिखकर,
ठीक है। जो भी टास्क दिए गए थे उनको हमने परफॉर्म किया लिखकर। अब उसी टास्क को हमें प्रैक्टिकली यानी कि आपको कंप्यूटर के लैब में ले जाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अभी हम जो लिख कर आए हैं कॉपी में, जो भी क्वेश्चन था उसको आप करके दिखाओ। यानी कि एग्जामिनर है वो आपसे कुछ भी करने को कह सकता है कि बेटा आप पावर पॉइंट खोलो या फिर एक्सेल खोलो, इसमें आप फॉर्मूलाज एंटर करो, राइट। जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला होगा ये हमें आप करके दिखाओ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पर बैठकर एग्जामिनर करवा सकता है, राइट, ठीक है। और टाइम आपका देखो 6 से 8 घंटे होता है। आप कहेंगे कि कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 से 8 घंटे हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, लेकिन 2 से 3 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं पूरा प्रैक्टिकल। रिटन से लेके जॉब से लेके वाइवा तक 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर पर वही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हमने लिखे थे कॉपी में। या फिर एग्जामिनर आपको कुछ भी करने को बोल सकता है कि आप बेटा स्लाइड ऐड करके दिखाओ या फिर MS वर्ड में मेल मर्ज करके दिखाओ, तो कुछ भी करने को बोल सकता है। सिंपल तरीके से भी बोल सकता है कि बच्चे को भांपना हो कि ये बच्चा कितना पढ़ा है, ठीक है। तो रिटन हो गया, जॉब हो गई। अब 3rd नंबर पे आता है आपका वाइवा। 3rd नंबर पे आता है वाइवा। अब वाइवा किस तरीके से होगा, वाइवा में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइवा में 4 से 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, 4 से 5 स्टूडेंट एक साथ, रोल नंबर के हिसाब से जिस हिसाब से वो बुलाएं, तो 4 से 5 स्टूडेंट को एक साथ बुलाया जाता है और कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस आप बताएं, आउटपुट डिवाइस बताएं, राइट। शॉर्टकट कीज पूछते हैं, फाउंडर पूछते हैं, डेवलपर पूछते हैं कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, राइट। ईमेल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इनपुट डिवाइस क्या है। मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो असेंबल एंड डिसेंबल करने को बताया गया था और कंप्यूटर लैब में ले जाके बोला गया था कि आप ये जो कंप्यूटर सिस्टम है सबसे पहले उसको डिसेंबल करो और फिर असेंबल करो। डिसेंबल यानी कि जो प्लग वगैरह लगे होते हैं CPU वगैरह से, कीबोर्ड से, माउस से, उनको सबसे पहले हटाना है, समझ रहे हो। डिसेंबल करना है, उन सबको अलग करना है, फिर असेंबल करना है। तो वो एग्जामिनर देखते हैं कि हाँ बच्चे को कम से कम ये तो पता है कि कंप्यूटर को पूरा कैसे बनाया जाता है, मॉनिटर को ऐड करना, उसमें कीबोर्ड के स्विच को ऐड करना, ऑन करना, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर देखते हैं प्रैक्टिकल में। और वाइवा में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर के बारे में पूछते हैं, जनरेशन के बारे में पूछते हैं, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है और कौन सी जनरेशन में कौन सी इन्वेंशन हुआ था, राइट। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में आए थे, AI कौन सी जनरेशन में आई थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी वाइवा में पूछे जाते हैं। लिखने का तरीका मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि एम आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका मत भूलना। कहानी तो देखो ऐसा नहीं कि नकल करवाई जाएगी तो आप कहानी लिख दो, राइट। नकल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपके कॉलेज ने आपको पढ़ाया नहीं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा आपके लिए। जैसे मेरे कॉलेज में क्या हुआ था, देखो इसको ऐसा नहीं लेना कि मैडम जी बोल रही हैं कि अरे पढ़ो ही मत, हो जाएगा काम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी तक के मैं बच्चों से पूछती हूँ, उनके एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। फिलहाल मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, सॉरी देख मत लीजिए, सुन लीजिए। मेरे प्रैक्टिकल में क्या हुआ था, हम लोग प्रेजेंट हुए, राइट। अब पढ़ाया तो है नहीं हमारे टीचर्स ने, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं बोला कि आप मोबाइल अंदर ले जाओ कि नहीं ले जाओ, मतलब रोक टोक बिल्कुल नहीं की कि आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो, राइट। तो फिर क्या हुआ, सब लोग मोबाइल अंदर ले गए। क्वेश्चन पेपर हमें मिला तो क्वेश्चन हम लोगों ने तुरंत गूगल किया कि अरे अच्छा ऐसे ऐसे होता है। लेकिन कुछ लोगों को लिखने का तरीका पता था, राइट। कुछ लोगों को लिखने का तरीका पता था, कुछ लोगों को बिल्कुल कहानी जैसे लिख रहे थे। तो वैसे आप लोग और लोगों की तरह नहीं करना कि कहानी लिखने लगो, ठीक है। चाहे आपको कहीं से भी हेल्प मिले या कुछ भी किसी भी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए, हेल्प मिल रही हो, तो आपको कहानी नहीं लिखना है। आपको ये एम, प्रोसीडर, स्टेप 2, स्टेप 3, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें तो लिखनी, मतलब हेडिंग ये होनी ही होनी चाहिए। अंदर का कोई नहीं पढ़ता है, इतना मैं बता दूं। बस सामने से दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रैक्टिकल लिखा है। जैसे हमने 12th में प्रैक्टिकल लिखते थे ना कि हाँ एम ये है, प्रोसीडर या फिर प्रोसेस ये होगा, इस तरीके से करेंगे। फिर कंक्लूजन लिखते हैं कि
इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। तो रिटन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, वाइवा पर ज़्यादा ध्यान देना है, बस आप प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ पिछले साल का। तो ये है हमारे पिछले साल का, एक मिनट में पेन ले लूँ। ये पिछले साल का जुलाई 2023 का हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना है तो मैं स्क्रीन पर लास्ट में एक वीडियो शो कर दूंगी, वहाँ से आप उस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे। मैंने PDF ढूंढने की बहुत कोशिश की वो क्वेश्चन की, लेकिन नहीं मिली, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो देख लें जाके, ठीक है। स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इस क्वेश्चन की ये जो प्रैक्टिकल मैं दिखा रही हूँ ये इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो फर्स्ट ईयर ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 250, देखिए यहाँ पर लिखा है 250 मार्क्स का होगा, 8 घंटे टाइम होगा, जो कि 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। अब देखो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, नोट में क्या लिखा है, सभी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने, यानी कि हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है कि किन्हीं 3 क्वेश्चन को करना है या फिर किन्हीं 4 क्वेश्चन को करना है। हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ MS एक्सेल वर्कशीट। तो हमें वर्कशीट को क्या करना है, वर्कशीट को हमें प्रिपेयर करना है। तो ये वर्कशीट हम बनाएंगे रिटन में, ठीक है। कॉपी पर हम ये वर्कशीट बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। एंड हमें क्या करना है, फाउंड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन वर्कशीट यूजिंग फार्मूला, फार्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा फार्मूला होगा, क्या होगा, हमें टोटल भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है, ग्रेड भी निकालना है फॉर्मूला के माध्यम से। अब एक क्वेश्चन ये भी होगा कि एक्सेल में हम अगर कोई भी फॉर्मूला एंटर करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला आप एंटर करो, इज इक्वल टू सबसे पहले लगाना है, इज इक्वल टू सबसे पहले लगाना है, ठीक है। टोटल की बात कर रही है तो सम लगाना है, एंड देन जो भी हमें टोटल करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लें, इंटर की प्रेस करें, एंड देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज निकालेंगे, इसी तरीके से ग्रेड्स निकालेंगे। और अब तीसरा हमारा क्या है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन, ये भी हमारा फॉर्मूला होगा। इफ क्या करना है, इफ क्या होगा, हमें सेल, जैसे हमारी सेल है D4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देन ये फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, देन ग्रेड ए। इसी तरीके से हमें फॉर्मूलाज एंटर करने होंगे। वाइवा में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे जाएंगे कि फॉर्मूला एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या कौन सा कैरेक्टर यूज़ करते हैं, तो वो इज इक्वल टू होगा, ठीक है। Ctrl+C किसके लिए होता है, Ctrl+Z किसके लिए होता है, Ctrl+Y किसके लिए होता है। तो ये सारे कुछ शॉर्टकट कीज होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के, वो आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको MS एक्सेल पर आपको फिर अगर कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा तो आपको ये टाइप करना है, पूरी आपको चार्ट बनानी है MS एक्सेल पर, लिखना तो है ही आपको, ठीक है। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है एक्सेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन अ वेब पेज टू डिस्प्ले योर ITI विद हाइपरलिंक, यानी कि हमें HTML पर होता है ना, HTMLator कोडिंग आपको करनी है और उस पर हमें डिस्प्ले करना है ITI विद हाइपरलिंक लगा के ITI को हमें डिस्प्ले करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन ई-कॉमर्स साइट पे हमें कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। मेल ऑनलाइन परचेजिंग यूजिंग फ्लिपकार्ट पर हमें मेल करना है, ऑनलाइन परचेजिंग यूजिंग फ्लिपकार्ट। देन अपलोड एन आइटम ऑन OLX वेबसाइट फॉर सेलिंग, हमें OLX वेबसाइट पर जाना है, उस पर कोई भी आइटम है उसको सेल करने के लिए। OLX वेबसाइट आप सभी को पता है किसके लिए होती है, OLX वेबसाइट जो होती है वो होती है खरीदने और बेचने के लिए। तो OLX वेबसाइट पर हमें जाना है, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमें वहाँ पर बेचने के लिए अपलोड करना है। तो ये टास्क है कुछ, ये हमें रिटन में करने हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। लिखने का तरीका आपको बता दिया किस तरीके से लिखना है, राइट। और आपको ये जॉब भी करनी है, यानी कि प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर पर करके दिखाना है, उसके बाद वाइवा होगा। ये सारा चीज़ें आपके
2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। प्रेजेंट तो आपको रहना ही रहना। अगर आप ये सोच के घबरा जाओगे और सोच रहे होगे कि हमें कुछ नहीं आता है, हम नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल देने, तो नहीं जाने से अच्छा है कि आप जाएं। नहीं जाओगे तो आप डेफिनेटली फेल कर दिए जाओगे। आप जाओगे तो आपको कम से कम 180 नंबर के ऊपर तो नंबर दे ही दिए जाएंगे, ठीक है। उससे ऊपर के नंबर आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से किए हैं, किस तरीके से लिखा है। समझ गए पूरी बात को। ये क्वेश्चन आपने देख लिए, ये पिछले साल जुलाई 2023 का है, ठीक है। 2022 का देखना है तो स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी या फिर हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। वो उस वीडियो को जरूर देख लो, उसमें 2022 के क्वेश्चंस हैं, राइट। सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर आप बताएं। कमेंट में, इसी कमेंट में आपको PDF भी मैं पिन कर दूंगी, राइट। कोई भी डाउट है ज़रूर बताएं, आपको कमेंट में ही इसका सल्यूशन मिलेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम करेंगे मैराथन क्लासेस। 25 जुलाई को हमारी पहली मैराथन क्लास आएगी कोपा थ्योरी की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में, एक ही मैराथन क्लास में हम 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 25 जुलाई को हमारी मैराथन क्लास आएगी कोपा थ्योरी की, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक मैराथन क्लास आपको मिल सके। कोई भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हो आपके पास आ जाए आसानी से, आप उसको देख लें आसानी से। उसके बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मैराथन क्लास करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, तो उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डोंट मिस, ठीक है। मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को भी देख लो, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस कराए, हिंदी प्लस इंग्लिश में कराए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। उसके बाद मैराथन क्लास में मिलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, आपको आंसर देने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। रिवीजन आपको अपना चेक कर रहा है कि किस तरीके से अभी तक आपने तैयारी की है और क्या आपका स्कोर रहेगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको मैराथन क्लास में। तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिकल पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए। बहुत सारी जो वाइवा के क्वेश्चन हैं, आप जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के, वो आप जरूर पढ़ के जाएं अपने प्रैक्टिकल के लिए। बाकी थ्योरी तो आपको मजबूत करनी ही करनी है, थ्योरी में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल में चांसेस हैं आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन थ्योरी में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, तो थ्योरी में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। चलिए, स्क्रीन पर आपको वो वीडियो शो हो रही होगी जो मैंने आपको सजेस्ट की है देखने के लिए, 2022 के क्वेश्चन हैं उसमें, उसको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि हम करेंगे मैराथन क्लासेस।